नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। मेधा के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया के सियोल में पर्यटन शो को किया संबोधित। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री ने पेरिस पैरालंपिक में 29 पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले में पार्वती नदी में 4 बच्चियों के डूबने पर जताया शोक। बारिश के मौसम में विशेष सावधानी बरतने का किया आग्रह। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्ट समिट के तहत दक्षिण कोरिया के सियोल में पर्यटन शो को संबोधित किया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा, हमारा संकल्प आपनो अग्रणी राजस्थान। आज दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान राजधानी सियोल में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत पर्यटन शो में उपस्थित दक्षिण कोरिया और भारत के उद्योग जगत के सम्मानित प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस अवसर पर दक्षिण कोरिया और भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का स्मरण करते हुए दोनों देशों के मध्य व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही सभी उपस्थित उद्यमियों से राजस्थान में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्यमियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया के उद्यमियों के साथ हमारी ऐतिहासिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरियाई निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान निवेश को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों को लगातार सुधार रहा है। हमारी सरकार निवेशकों की समस्याओं के समाधान और व्यापार को और आसान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कोरिया के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। आपका सहयोग हमारी साझा समृद्धि और सफलता की कुंजी है। राजस्थान जल्द ही कई नीतियों जैसे औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, MSME नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति लॉन्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS के माध्यम से विशेष पैकेज और अनुदान प्रदान कर रहा है। राजस्थान सरकार ने 5 वर्षों में प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निश्चित किया है और हम आपकी सक्रिय भागीदारी से निश्चित तौर पर सफल होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि हमने दक्षिण कोरियाई निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है। राजस्थान सरकार कोरिया के उद्यमियों के साथ न केवल निवेश की उम्मीद करती है बल्कि एक मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी की आकांक्षी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शर्मा की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल रविवार शाम को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सियोल यानी दक्षिणी कोरिया के लिए रवाना हुआ था। प्रतिनिधि मंडल में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज से 14 सितम्बर तक दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर रहेंगे और जयपुर में 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। इस दौरान दक्षिण कोरिया और जापान के कई शहरों में निवेशक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में मुख्यमंत्री ग्लोबल कंपनीज के प्रतिनिधियों और व्यापारिक समूहों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश करने के लिए न्योता देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय जयपुर यात्रा के बाद रविवार को हवाई मार्ग से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भावभीनी विदाई दी। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर।
बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 भारत के लिए ऐतिहासिक और बेहद खास साबित हुआ है। हमारे अद्भुत पैरा एथलीट्स ने 29 पदक जीतकर भारत के पैरा ओलंपिक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये जीत न केवल हमारे खिलाड़ियों के साहस और कड़ी मेहनत का प्रमाण है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। आपके समर्पण और उत्कृष्टता ने भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया। भारत को आप सभी पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले में पार्वती नदी में 4 बच्चियों के डूबने पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र स्थित पार्वती नदी में 4 बच्चियों के डूबने का समाचार सुनकर मन अत्यंत दुखी है। अतः शोक की इस घड़ी में हमारी संवेदनशील सरकार शोकाकुल परिवार के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मेरा आप सभी प्रदेशवासियों से भी विनम्र आग्रह है कि बारिश के मौसम में विशेष सावधानी बरतें, नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के किनारों पे जाने से बचें और अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को भी इस संबंध में सचेत करें। कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, कारगिल युद्ध के महानायक परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। मां भारती के वीर सपूत कैप्टन बत्रा जी का बलिदान हमें सदैव राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पहुंचे। श्री देवनानी ने नयापुरा गेट से रिवर फ्रंट पर प्रवेश करने के बाद सिंह घाट, साहित्य चौक, रंगमंच, लगून फाउंटेन, वाटर पार्क से होते हुए हाड़ौती घाट, विश्व मैत्री घाट, मरु घाट, गणेश पोल, चंबल बैराज फाउंटेन सहित रिवर फ्रंट के अन्य स्थानों का अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने रिवर फ्रंट के शाम के खूबसूरत नजारे देखे। उन्होंने रिवर फ्रंट पर लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी देखी। विधानसभा अध्यक्ष ने रंगमंच पर घूमर नृत्य की प्रस्तुति भी देखी। श्री देवनानी से रविवार को कोटा सर्किट हाउस में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह रविवार को कोटा के शिव ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रीनाथपुरम में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा, निरक्षरता देश प्रदेश के माथे पर कलंक है। इस कलंक को जल्द से जल्द मिटाना है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 लाख लोग अभी शिक्षा से वंचित हैं, जिन्हें 5 वर्ष से पूर्व ही साक्षर करने का प्रयास है। शिक्षा मंत्री ने हाड़ौती बोली में संबोधित करते हुए आह्वान किया कि शिक्षित लोग अपने आसपास के निरक्षर लोगों को शिक्षित बनाएं, ताकि वे अपने जीवन में तरक्की कर सकें। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के उन्नयन और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि 5 सालों में शिक्षकों का एक भी पद खाली नहीं रहेगा। इसी क्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर शहर के ऐतिहासिक सौजती घाट के जीर्णोद्धार को लेकर जोधपुर विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने पुरातत्व धरोहर के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सोजती गेट की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। रविवार को सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर शहर की विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी समस्याओं पर प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने रविवार को अलवर में आयोजित 29वीं राजस्थान स्टेट जूनियर सीनियर मास्टर मैन और वुमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का फीता काटकर शुभारंभ किया। मंत्री श्री शर्मा ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम से प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म मिल सका, जिससे देश और दुनिया
दुनिया में वह अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के हित में अनेक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में देश के युवाओं ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों से कहा कि समर्पण के साथ की गई कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य अर्जित किया जा सकता है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।